नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सिस और मैं हूं ओमकार पांडे। दोस्तों, बीते दिनों बिहार सरकार ने 27 अपराधियों को रिहा करने की एक सूची जारी की, जिसमें एक नाम पूर्व सांसद, विधायक और गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन सिंह का भी था। मीडिया के माध्यम से जैसे ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार का यह फैसला पब्लिक स्पेस में आया, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस मामले पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। आज हम आनंद मोहन सिंह की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की जेल में बंद एक ब्यूरोक्रेट की हत्या का दोषी सांसद कैसे बन गया। इसने जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा और माननीय बन गया। इस कुख्यात की कहानी शुरू होती है साल 1974 के जेपी आंदोलन से। स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले इस आंदोलन में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान छात्रों और बिहार के राज्यपाल आरडी भंडारे आमने सामने थे। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच हालात बेकाबू हुए और पुलिस ने निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भारी हिंसा और आगजनी हुई। पुलिस की लाठीचार्ज में तब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत कई लोग घायल हो गए थे। इन्हीं लोगों में आनंद मोहन सिंह भी शामिल था। जब यह आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद आनंद मोहन सिंह राजपूतों के एक बड़े चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था। साल 1990 में इसने जनता दल के टिकट पर बिहार के महिषी से विधानसभा का चुनाव जीता और इस समय तक आनंद मोहन कोसी के इलाके में एक बाहुबली राजपूत नेता के तौर पर सुर्खियों में रहने लगा था। उस दौरान आनंद मोहन को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी करीबी माना जाता था। साल 1980 और 90 के दशक में बिहार के शिवहर और आसपास के इलाके में बड़े नेता के तौर पर रघुनाथ झा जैसे कद्दावर नेता माने जाते थे। वो कई बार विधायक और लोकसभा सांसद भी रहे। इसके अलावा बिहार सरकार में वो कई बार मंत्री भी रह चुके थे। रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा की माने तो साल 1990 में रघुनाथ झा जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और रघुनाथ झा ने ही आनंद मोहन को 1990 में महिषी सीट से विधानसभा का टिकट दिलवाया था। इसके बाद दौर था साल 1993 का, जब बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक तौर पर उथल पुथल अपने चरम पर थी। एक तरफ बीजेपी देश भर में राम मंदिर आंदोलन को लेकर कांग्रेस की राजनीति को चुनौती दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते भारत में मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण को लेकर हंगामा मचा हुआ था। बिहार में जनता दल ने उस समय मंडल आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया था। एक तरफ जहां शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता, जनता दल के तमाम नेता मंडल आयोग के समर्थन में खड़े थे, वहीं आनंद मोहन राजपूत ने मंडल आयोग का पुरजोर विरोध किया। बात इस कदर बढ़ी कि उसने 1993 में जनता दल से अलग होकर बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली। उस दौर में लालू प्रसाद यादव सवर्णों के विरोधी नेताओं में अपनी खास जगह बना चुके थे और उनके भाषणों की भी खूब चर्चा होती रहती थी। जबकि कोसी सीमांचल के ही एक और बाहुबली नेता पप्पू यादव आरक्षण के समर्थन में थे। इन दोनों नेताओं के बीच की दुश्मनी की खबरें उस वक्त बिहार में अक्सर सुर्खियां बना करती थी। इलाके में इन दोनों नेताओं ने खुद की रॉबिन हुड वाली छवि बनाई हुई थी। कहते हैं कि जब दोनों नेता कहीं जाते थे तो किसका काफिला ज़्यादा लंबा होगा, इस बात पर भी मुकाबला होता था। यह राजनीतिक दुश्मनी साल 1991 में बिहार की मधेपुरा सीट पर उपचुनाव के दौरान खुलकर सामने आई। इस सीट पर उस समय जनता दल के बड़े नेता शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आनंद मोहन उनके खिलाफ थे। आरोपों के मुताबिक आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच की दुश्मनी में कई बार गोलीबारी तक की भी घटनाएं सामने आई। 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार में आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीतिक गोलबंदी हो रही थी। पुराने राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाहुबली और रॉबिन हुड वाली छवि के नेता भी राजनीति में आगे बढ़ने लगे थे। इसी में एक नाम था मुजफ्फरपुर के छोटन शुक्ला का। छोटन शुक्ला भूमिहार बिरादरी के नेता और आनंद मोहन के बहुत ही करीबी मित्र माने जाते थे। आनंद मोहन की पार्टी से वो केसरिया सीट से चुनाव भी लड़ने वाले थे। इसी दौरान 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। हालांकि आज तक यह पता नहीं चल पाया कि छोटन शुक्ला की हत्या किसने करवाई थी। माना जाता है कि बाद में बिहार में उत्तर प्रदेश
कि बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री की पीछे छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेना भी एक बहुत बड़ा कारण था। छोटन शुक्ला की हत्या के दूसरे दिन यानी 5 दिसंबर को उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जमा हुई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान ही आक्रोशित भीड़ ने आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। हालांकि जी कृष्णैया गोपालगंज के डीएम थे और मुजफ्फरपुर से उनका सीधा कोई संबंध नहीं था। बताया जाता है कि जी कृष्णैया उस समय पटना से लौट रहे थे और इधर छोटन शुक्ला के शव को लेकर उनके समर्थक पटना मुजफ्फरपुर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी देख करके भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी। आनंद मोहन पर डीएम कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत साल 2007 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि बाद में पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आनंद मोहन साल 2008 से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार में जेल मैनुअल में संशोधन कर यह प्रावधान किया कि जिस किसी भी सजायाफ्ता अपराधी ने 14 साल जेल में बिता लिया हो उसे मुक्त किया जा सकता है। बिहार प्रिजन मैनुअल अमेंडमेंट के तहत बिहार सरकार ने आनंद मोहन समेत 26 और सजायाफ्ता अपराधियों को जेल से छोड़ा है। वहीं आनंद मोहन के जेल से रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने निराशा जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंडमेंट करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो गलत लग रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्यों लाया गया है उनको बाहर, क्यों लाया गया है, आपको क्या लग रहा है? बिहार गवर्नमेंट से आपको क्या? बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है, इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको एमएलए सीट दे देगा उसको पूरा, और राजपूत लोग कम्युनिटी का वोट्स मिलेगा बोल के सोच रहा है। तो ये क्या फैमिली पॉलिटिक्स के वजह से उनको पॉलिटिक्स में लेने के लिए उनको बाहर लाया जा रहा है? इसका फीलिंग अब किसी का उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था, अभी तो उनको बाहर लाया जा रहा है। तो आपने ये भी कहा है कि उनको डेथ सेंटेंस भी देने का, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, क्या कहना है? वही उसको बाहर लाया जा रहा है बोले तो उसको केवल वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं है, केवल उसी के लिए। नहीं तो उसके ऊपर अफेक्शन रहकर उसको बाहर नहीं लाया जा रहा है। ये तो बिहार का, तो बिहार में तो ऐसा चलता रहेगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि बिहार की नीतीश सरकार कुख्यातों पर इतनी मेहरबान है? अपराधियों को रिहा करने के पीछे सियासी मंशा के अलावा और कोई वजह स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देती है। बिहार सरकार के इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। भले ही नीतीश कुमार क्यों न कह रहे हों कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सियासी कवायदे इस तथ्य को ज्यादा पुख्ता कर रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी वाली महत्वाकांक्षा उनके मन में भी है। बहरहाल, सुशासन बाबू नाम होने से ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। छोड़े गए कुख्यात कल को अगर किसी घटना को अंजाम देते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार लेंगे? जहां तक बात है आनंद मोहन की रिहाई की, तो अगर यह फैसला सियासी लाभ के दृष्टिकोण से लिया गया है तो यह नीतीश कुमार के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब करता है। धन्यवाद।